महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। त्रिलोकीनाथ आश्चर्य में थे, क्योंकि एक बार फिर से घूमकर वो उसी गांव में आ गए थे जहां से अभी वो गए हुए थे। सुमंत के घर पर पहुंचकर उन्होंने एक गिलास में पानी लिया और अपने छोले से जीरा निकालकर उस पर कोई मंत्र फूका और उसे पानी में डाला। आश्चर्य, पानी में डलते ही साथ वो पानी पूरी तरह से काला हो गया। वो सुमंत के पास आ गए। सुमंत रोता बिलखता बोल पड़ा, बताइए महाराज, मेरा बेटा किसका दुश्मनी था उसके साथ, क्यों मार डाला उसे इतनी बेरहमी से? मारा तो मारा, उसकी गर्दन कौन ले गया महाराज? आखिर किस पाप की सजा मिली मुझे? त्रिलोकीनाथ कुछ देर चुपचाप रहे, जैसे कोई मंत्र पाठ कर रहे हो। फिर अचानक बोल पड़े, देखो सुमंत, मैं ये नहीं कहता कि पिता के लिए ये दुख कितना बड़ा है। अगर आज मैं तुम्हें सांत्वना भी देता हूं तो वो बेमानी ही होगा, मगर किया क्या जा सकता है? विधि के आगे हम सब घुटने टेक दें, इसी में हम सब की भलाई है। तुम्हारा गया हुआ बेटा तो आ नहीं सकता, अलबत्ता ये जरूर पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है जिसने इतने निशंस काम किए हैं। वैसे इस घर में आते ही साथ एक बात मुझे पता चली है, क्या पूछ सकता हूं तुमसे? पूछिए महाराज। क्या कुछ दिनों पहले तुम्हारे घर में कछुआ पकाकर खाया गया था? सुनते ही सुमंत जैसे आश्चर्यचकित हो गया। आपने कैसे जाना महाराज? वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, हाँ या नहीं? जी महाराज, मेरे बेटे को बहुत इच्छा हुई थी, इसलिए बाजार से मैं चोरी छुपे लेकर आया था और बनाकर खाया था। आप क्यों तुम लोग ऐसे काम करते हो समझ में नहीं आता है। देखो, कछुआ खरीदना और मारना कानूनन तो जुर्म है ही है, धर्म में भी उसे बुरा माना गया है। कछुए को हम भगवान विष्णु का कुर्म अवतार मानते हैं और कछुए की हत्या करके एक तरह से तुमने भगवान विष्णु का प्रकोप अपने घर पर ले आया है। मुझे लगता है ये उसी के वजह से हुआ है। कानूनन भी तुम सजा के हकदार हो, मगर अभी पुत्र शोक में हो, इस वजह से मैं तुम्हें कानून के पचड़े में नहीं डालूंगा, मगर तुम्हें घर पर सत्यनारायण की पूजा करानी होगी, तब जाकर मुझे लगता है उनका प्रकोप शांत होगा। तो महाराज आप ही पूजा कर दीजिए ना, मैं कहां से करूंगा? देखो, मैं तांत्रिक हूं और तांत्रिक इस तरह की सात्विक पूजा नहीं कर सकता है। सात्विक पूजा हमेशा किसी शांत सौम्य ब्राह्मण से करानी चाहिए। अतः तुम्हारे घर में और तुम्हारे आसपास किसी उचित ब्राह्मण से ही यह पूजा करानी होगी। फिर अचानक कुछ सोचकर त्रिलोकीनाथ ने कहा, अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं पूजा तो नहीं करूंगा, अपितु सारी व्यवस्था कर देता हूं, जिससे तुम्हारे ऊपर पड़ा देव प्रकोप हट जाए। तुम कुछ देर इंतजार करो। वैसे भी तुम्हारे ऊपर अभी सूतक लगा है और साल भर सूतक रहने की वजह से तुम ब्राह्मण होकर भी ये पूजा नहीं कर पाओगे, अतः किसी दूसरे से ही कराना होगा। कहकर त्रिलोकीनाथ उसके घर से निकल पड़े और एक तरफ चल पड़े।
उन्हें चलते देखकर समझ में आ रहा था वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो उनका जाना पहचाना है। और एक बार फिर वो जाकर पहुंचे जतिन सान्याल के घर पर। सान्याल उन्हें देखते ही खुश हो गया। अरे अरे महाराज, आप फिर पधारे हैं। देखो जतिन, तुम्हारे गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसका भान तो तुम्हें हो ही गया होगा। हाँ महाराज, वो सुमन के बेटे के बारे में आप कह रहे हैं शायद। हाँ, मुझे लगता है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, अतः इसका उपाय करने के लिए मुझे इस गांव में रहना पड़ेगा। मुझे लगा ठहरने के लिए तुम्हारा घर। अरे महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे घर दोबारा पधारे तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उस रात सान्याल के घर पर त्रिलोकीनाथ ने पहली बार भोजन किया। भोजन में उनकी पसंदीदा शाकाहारी सब्जियां बनी थी। भोजन करते करते अचानक त्रिलोकीनाथ बोल पड़े। देखो जतिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। एक तरह से एक निवेदन ही समझ लो। कैसी बात कर रहे हैं महाराज, आपको निवेदन की क्या जरूरत? आपने मेरे बेटे को दूसरा जीवन दिया है, मेरे गांव से अभिशाप हटाया है। आपके तो हर आदेश को सराखों पर। अब कहिए क्या करना है? देखो, मुझे लगता है इस गांव पर भगवान विष्णु का प्रकोप है, इसलिए एक सत्यनारायण की पूजा करानी है। तुम्हारा आंगन काफी बड़ा है, तो यहीं पर अगर वो पूजा हो तो सारे गांव का कल्याण हो जाएगा। जतिन आह्लादित होते हुए बोला, अरे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पूरे गांव का भला करना चाहते हैं, उसके लिए मैं इतना नहीं कर सकता। आप यहाँ पूजा करवाइए। देखो, मैं व्यवस्था तो कर दूंगा, मगर ब्राह्मण का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। और कल सुबह सुबह ही अगर ये पूजा निपट जाए तो बहुत अच्छी होगी। आप बिल्कुल महाराज, मैं खाना खाकर ही निकलता हूँ। पास में ही एक ब्राह्मण रहते हैं, उन्हें निमंत्रित कराता हूँ और कल सुबह ही सारा काम निपटाएंगे। आप भोजन के पश्चात निश्चिंत होकर सो जाइए। खाना खाने के पश्चात त्रिलोकीनाथ सान्याल के बेटे के कमरे में जाकर सो गए। दूसरी तरफ सान्याल ने सारी व्यवस्था करके रखी थी। उस दिन त्रिलोकीनाथ को बहुत दिनों बाद गहरी नींद आई। प्रातःकाल बहुत सवेरे ही त्रिलोकीनाथ उठ गए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम इत्यादि अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर उन्होंने देखा जतिन सान्याल का परिवार भी आज जल्दी उठ गया था। आंगन में गोबर से लीपकर उसे शुद्ध किया जा रहा था। पूजा की सारी व्यवस्था हो रही थी। दिन आगे बढ़ते बढ़ते पूजा शुरू हुई। सूरज अपने चरम तेज पर था, इसलिए आंगन में हो रही पूजा में सभी पसीने से तरबतर हो गए थे। त्रिलोकीनाथ कुछ दूरी पर कमरे में ही बैठे हुए थे। मंत्रोच्चार और पूजा पाठ आगे बढ़ रहा था। अचानक ही वो बाहर निकल आए और बोले, गर्मी लग रही है सबको, इसीलिए मैंने कहा था सवेरे सवेरे ही पूजा संपन्न करें। मगर आपका कोई दोष नहीं जतिन बाबू, ये तो पंडित जी ही देर से आए हैं। अब जल्दी जल्दी पूजा संपन्न करिए। पूजा संपन्न करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ ने जतिन सान्याल से कहा कि प्रसाद के अलग अलग हिस्से बनाएं और हो सके तो गांव के ज्यादा से ज्यादा घरों में बांट दे। जतिन सान्याल और उसका बेटा बैठकर केले के पत्ते छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगे, जिसमें फल मिठाई इत्यादि रखकर 3-4 थाल सजाए गए। जतिन सान्याल के साथ साथ ही त्रिलोकीनाथ भी निकल पड़े घर घर प्रसाद बांटने के लिए। वो मनी मन प्रसन्न थे। सत्यनारायण पूजा होने से गांव के ऊपर आने वाली आपदा हट चुकी होगी, उनके मन में यही विचार था। प्रसाद बांटते बांटते वो गांव के एक घर में पहुंचे। घर राजाराम पांडे का था। पांडे इस वक्त घर पर नहीं था। उसकी पत्नी बाहर आंगन में बैठकर
भोजन पकाने के लिए सब्जियां काट रही थी। वो जाकर बोल पड़े, अरे पांडे जी हैं क्या? उनकी पत्नी उठकर आई, जी वो तो बाहर गए हैं, क्या काम था? त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, कुछ नहीं बहन, हमने गांव के शुभ के लिए सत्यनारायण की कथा कराई है, उसी का प्रसाद तुम्हें देना था। पांडे की पत्नी बोली, आप रुकिए, असली में मैं सब्जी वगैरह काट रही थी ना, मेरे हाथ जूठे हैं, मैं हाथ धोकर पूजा घर से एक बर्तन ले आऊं। कहकर वो हाथ पांव धोकर घर के अंदर चली गई। अभी त्रिलोकीनाथ और सान्याल बाहर खड़े ही थे कि घर के अंदर से उस औरत की चीखने की आवाज आई, हे भगवान, ये कैसा अनिष्ट हो गया? सुनकर त्रिलोकीनाथ और जतिन सान्याल दोनों ही घर की तरफ चल पड़े। घर में पहुंचकर उस औरत ने बताया कि उसका बेटा घर के अंदर बैठकर पढ़ रहा था, मगर अब वो घर में नहीं है। उसकी किताब कापी सब कुछ इधर उधर फैले हुए हैं। घर के अंदर पहुंचते ही त्रिलोकीनाथ अचानक असामान्य से हो उठे। उनके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो उस घर के अंदर नहीं, किसी मुर्दा घर में खड़े हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है। हालांकि बाहर काफी गर्मी थी, मगर उन्हें घर के अंदर बेहद ठंड लग रही थी। उन्होंने घर में आसपास निरीक्षण करके देखा, घर में कहीं भी कोई एसी वगैरह नहीं था, मगर फिर भी उन्हें इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही है? उन्होंने एक बार जतिन सान्याल की तरफ देखा। वो समझ गए कि जतिन सान्याल को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके मस्तक पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें थी। त्रिलोकीनाथ समझ गए इस घर में बहुत भारी ऋणात्मक शक्ति का प्रवेश हुआ था। तभी सबकी नजर पड़ी घर के बिस्तर पर, जहां पर पड़ा हुआ था बूंद बूंद खून। वो औरत चीख पड़ी, मेरा बेटा, उसे भी लगता है मार दिया गया है। कुछ दिनों पहले सुमन के बेटे की ऐसी हत्या हुई थी। मेरा बेटा। अचानक ही त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, बहन शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद जतिन सान्याल की तरफ देखकर बोले, जतिन बाबू, आप जाकर प्रसाद बांट आइए, मुझे तुरंत ही एक जगह जाना होगा। मगर जतिन सान्याल बोल पड़े, क्या हुआ महाराज, मैं भी आपके साथ आऊं क्या? नहीं, आप जाइए। कहकर त्रिलोकीनाथ तेज कदमों से गुफा की तरफ चल पड़े। उनके मन ही मन विचार था, कहीं ये सब कुछ दुर्गेश्वरी का किया तो नहीं है? मगर दुर्गेश्वरी तेरे तो उन्हें वादा किया था कि वो ये सब कुछ नहीं करेगी। फिर जैसे जैसे त्रिलोकीनाथ आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके हाथों का कड़ा अत्यंत तप्त होता जा रहा था। त्रिलोकीनाथ ने मन ही मन अपने गुरु का स्मरण किया। आह गुरुदेव, ये क्या है? गांव पर तो भयानक डाकिनी शक्ति का प्रभाव है। आखिर कौन है वो जिसने इसे जगाया है? वो सोचते सोचते अभी आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक सुनसान सी जगह पर उनकी नजर जाकर थम गई। उस जगह पर पड़ी हुई थी एक बच्चे की लाश, जिसकी गर्दन नहीं थी। देखने से समझ में आ रहा था कि अभी अभी उसकी हत्या की गई है, क्योंकि लाश में अभी भी जीवन के लक्षण विद्यमान थे। उसकी उंगलियां थर थर करके कांप रही थी और जहां से गर्दन काटा गया वहां से खून निकल रहा था। तभी त्रिलोकीनाथ की नजर पड़ी गर्दन से कुछ आगे, जहां बूंद बूंद खून की एक लकीर एक तरफ बढ़ी चली जा रही थी। त्रिलोकीनाथ तेज कदमों से उस ओर बढ़ चले, मगर कुछ दूर जाने के बाद जैसे खून की वो बूंदें वहीं से गायब हो गई। हताश और निराश त्रिलोकीनाथ एक बार फिर से गांव की तरफ लौट आए। उन्होंने सान्याल को आकर सारी बातें बताई और सान्याल के द्वारा पूरे गांव में यह बात फैल गई। सब लोग लाश के पास इकट्ठा हो गए। पुलिस को भी खबर दे दी गई। सबके चेहरे पर डर के निशान स्पष्ट थे। अचानक त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, देखिए देखिए, घबराइए नहीं, ये जिसका भी काम है उसे बहुत जल्दी हम ढूंढ लेंगे, मगर आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा।
मगर महाराज आपने तो कहा था सत्यनारायण कथा से सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा था इस गांव पर भगवान विष्णु का प्रकोप जगा है, मगर नहीं, मेरा अंदाज गलत था। ये प्रकोप सिर्फ सुमंत के घर तक है। आपके गांव पर किसी और ही दुष्ट व्यक्ति का साया है। वो जो भी है उसने बहुत भयानक डाकिनी शक्ति को जगाया है, और ये डाकिनी शक्ति ही ये सारी हत्याएं कर रही है। मुझे जल्द से जल्द इस बात का निपटारा करना होगा, मगर उसके लिए मुझे एक बहुत भयानक यज्ञ करना होगा, और उस यज्ञ में मुझे बहुत सारी शक्ति का व्यय भी करना होगा। उसके पश्चात अगर वो शक्ति खत्म हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर यज्ञ का कोई भी फल ना हुआ तो वो बहुत भयानक शक्ति होगी। मगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसी डाकिनी शक्ति को किसने जगाया है, क्योंकि ऐसी डाकिनी शक्ति जगाने में साधक को अपने जीवन के बलिदान करना पड़ता है। शक्ति जागृत होने के पश्चात साधक इस पृथ्वी से हमेशा के लिए डाकिनी लोक में चला जाता है और वापस नहीं आ पाता। मगर इसके लिए तो साधक को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वो डाकिनी लोक में जाने से बच सकता है। यज्ञ करने से पहले मुझे एक काम करना होगा। उन्होंने जतिन बाबू से कहा, आप एक छोटा सा काम करिए, अपने घर से जाकर 3 मुर्गी के अंडे ले आइए। जतिन बाबू भीड़ को चीर कर घर की तरफ बढ़ चले। भीड़ आपस में गुनगुनाती हुई भय मिश्रित भाव में बातें कर रहे थे। वही तो बोल, अरे वो पता नहीं क्या होगा, क्या हो रहा है। बाबा तो है ना, मदद करेंगे। मुझे तो लगता है दुर्गेश्वरी का काम तो नहीं, हम वो हो सकता है। भीड़ में अलग अलग तरह की बातें हो रही थी। अचानक जतिन सान्याल मुर्गी के अंडे ले आए। तब तक त्रिलोकीनाथ ने अपने झोले से लाल रंग का अबीर निकालकर जमीन पर एक त्रिभुज खींचा। फिर त्रिभुज के तीनों कोनों पर अंडे रखे और उसके पश्चात अपने झोले से अक्षत निकालकर उन अंडों पर छिड़क कर मंत्र पाठ करने लगे। सबकी आंखें विस्मय से भर उठी। जमीन पर बना अबीर का वो लाल रंग का त्रिभुज अचानक ऐसे जल उठा जैसे उसमें आग लग गई हो। सबने देखा मुर्गी के वो अंडे कांपने लगे, जैसे अंडे फूटने से पहले कांपते हैं। सबको लगा इन निर्जीव मुर्गी के अंडों से क्या बच्चे निकलेंगे, मगर अगले ही पल वो अंडे के छिलके फूट गए और उसके अंदर से निकल आया काला लिजलिजा सा डामर जैसा पदार्थ। अचानक ही त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, देखिए ये डामर जैसा पदार्थ इस बात की निशानी है कि इस गांव में भयानक डाकिनी शक्ति है। मैंने सोचा था ये थोड़ा पतला सा होगा, मगर इसका गाढ़ापन बता रहा है कि यहाँ भयानक शक्ति का प्रकोप है। अब मुझे यज्ञ करना होगा और इसके लिए मुझे एक शांत निर्जन स्थान की जरूरत होगी जहां पर पानी हो, और यहाँ पर तालाब के अलावा कोई भी जगह नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपने अपने घरों में चले जाएं और घरों में ही रहें और घरों से बाहर ना निकलें। कोई कितना बुलाए कुछ हो, मगर घर से बाहर नहीं निकलना है। पूरे गांव में निस्तब्धता लाने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे यज्ञ में एकांत स्थान की जरूरत होगी। तालाब की तरफ तो भूल कर भी कोई ना आए, इस बात का ध्यान रखें। गांव के सारे लोग उनकी बातें मानकर अपने अपने घरों को चले गए। त्रिलोकीनाथ सीधा पहुंचे तालाब के पास। वहां उन्होंने आसपास की जंगल झाड़ियों से लकड़ियां इकट्ठी की, उसे गंगा जल से शुद्ध करके अबीर से उसे और शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात उन्हें व्यवस्थित करके एक यज्ञ कुंड सा स्थान बनाया और उसमें आग लगाकर मंत्र जाप करते हुए अक्षत छिड़कने लगे। जैसे जैसे वो अक्षत छिड़कते जाते थे, उस अक्षत के साथ साथ कोई एक और पदार्थ लकड़ियों पर गिर रहा था, जो उनकी आंख को भयानक तेजी से बढ़ा रहा था। मगर आश्चर्य, आग को सीधा ऊपर की ओर जाना चाहिए था, मगर आग एक खास दिशा में बार बार मुड़ जा रही थी। त्रिलोकीनाथ ने अनुभव किया कि हवा आग के ठीक विपरीत दिशा में बह रही है। आश्चर्य,
आग दूसरी दिशा में कैसे जा सकती है? वो मंत्र पाठ करते हुए मन ही मन ये सोचते हुए काम करते चले जा रहे थे कि अचानक ही आग का पीला रंग हरे रंग में बदल गया। उन्होंने मंत्र जाप रोक दिया। यज्ञ संपन्न हो चुका था। त्रिलोकीनाथ को लगा डाकिनी शक्ति को उन्होंने परास्त कर दिया है। वो यज्ञ समाप्त करके उठने ही वाले थे कि अचानक एक भयानक घटना घट गई। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे गर्म बर्तन में पानी खौलता है, और इसके साथ ही जिस जगह पर त्रिलोकीनाथ बैठे थे वहां की जमीन भी हिलने लगी। ऐसा लगा था जैसे भूकंप आया हो, मगर यह सिर्फ उसी जगह पे था जहां पर बैठकर त्रिलोकीनाथ यज्ञ कर रहे थे। अगले ही पल यज्ञ की अग्नि बुझकर ठंडी हो गई। त्रिलोकीनाथ बुरी तरह से निराश हो गए। उनका यज्ञ पूर्णतः असफल हो गया। उन्हें समझ में आ गया कोई भयानक शक्ति है जिससे लड़ने के लिए उन्हें अभी और जानकारी चाहिए। मगर कौन हो सकता है? इस गांव में अगर कोई है तो वो दुर्गेश्वरी ही है। मगर दुर्गेश्वरी ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि जब इस डाकिनी शक्ति को जगाया जाता है तो रोशनी का एक तेज पुंज प्रकट होता है जिसे सह पाना किसी भी साधारण साधक के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक शक्तिशाली साधक का होना जरूरी है, और दुर्गेश्वरी के पक्ष में ये बिल्कुल भी असामान्य है, क्योंकि उसे रोशनी से ऐसे ही कष्ट होता है तो फिर वो उस तेज पुंज को कैसे सहेगी। मगर फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें दुर्गेश्वरी की गुफा की ओर जाना ही पड़ा। गुफा में पहुंचकर त्रिलोकीनाथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। त्रिलोकीनाथ आए हैं सुनकर दुर्गेश्वरी बड़े कष्ट से ही सही मगर चलती हुई वहां पहुंची और उनके पास ही सिंहासन पर बैठ गई। गुरुदेव, आप फिर से पधारे हैं। मेरी बहुत किस्मत है। अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? दुर्गेश्वरी, गांव पर एक और बड़ी मुसीबत आई हुई है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मैंने तो सब कुछ बंद कर दिया है और इस गांव से अपना अधिकार भी हटा लिया है। अब यहाँ स्त्री पुरुष सब सामान्य जीवन जी रहे हैं। फिर? वही तो मुझे पहले लगा था कहीं इसका कारण तुम तो नहीं, मगर तुम नहीं हो सकती हो। मगर गांव वालों में तो यही बात फैल रही है कि इसके पीछे तुम ही हो, क्योंकि गांव में 2 बच्चों की मौत हो गई है और पुरुषों या बच्चों को मारना तो तुम्हारा ही काम होता था, इसलिए तुम्हारे नाम से ही बदनामी फैल रही है और लोग डर रहे हैं। नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा नहीं किया। मगर ये सब है क्या? दुर्गेश्वरी, इस गांव में किसी ने भयानक डाकिनी शक्ति को जगाया है और इस गांव वालों से इंतकाम ले रहा है। वो कौन है मुझे पता नहीं, इसी बात का पता करना है और उसी में मैं तुम्हारी सहायता लेने आया हूं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो जो भी डाकिनी शक्ति है वो सबसे भयानक शक्ति है, छिन्न मस्तक डाकिनी, जो अपने शिकार को मारने के बाद उसका सर काट लेती है। मगर इसे जगाना कोई आसान काम नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। मैं ये भी जानता हूं कि कंकाली तांत्रिक के पास शिक्षा प्राप्त करते हुए तुमने भी अवश्य डाकिनी साधना की होगी, और छिन्न मस्तक डाकिनी को जगाना किसी साधारण साधक के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसे जगाना और फिर उसे नियंत्रित करना, इसके लिए व्यक्ति को परम सिद्ध होना बहुत जरूरी है। डाकिनी शक्ति को जगाने के लिए जो भी साधक है, नर या नारी, उसे एक मृत नारी शरीर की जरूरत होगी, ताकि डाकिनी की आत्मा को उस मृत शरीर में प्रविष्ट कर फिर उससे काम करा सके। मगर पिछले कुछ समय से आसपास के किसी भी इलाके से कोई भी महिला गायब नहीं हुई, किसी महिला की हत्या नहीं हुई और कब्रिस्तान से कोई लाश नहीं गायब हुई। फिर उस साधक या साधिका जो भी है, उसे लाश कहां से मिली? अचानक ही
चौंक पड़ी थी दुर्गेश्वरी। महाराज, मुझे एक कारण दिखता है। क्या? मैंने काजल का दाह संस्कार खुद नहीं किया था, अभी तो भोलानाथ को करने दे दिया था। काजल मेरी बहुत प्यारी सहेली थी, उसे मैं आंखों से जलता नहीं देख सकती थी। कहीं इन सब के पीछे भोलानाथ ही तो नहीं है? क्या भोलानाथ? मगर वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो अच्छे इंसान है, आपको कैसे पता महाराज? कितना जानते हैं आप उसे? ओह, तो फिर मैं अभी जाके उसके घर में उसे पकड़ता हूं। दुर्गेश्वरी कुछ कह पाती उससे पहले ही त्रिलोकीनाथ चल पड़े। वो तेज कदमों से भोलानाथ के घर की तरफ जा रहे थे। हालांकि इससे पहले वो कभी भी भोलानाथ के घर में नहीं गए थे, मगर तारानाथ ने अविक रूप में भोलानाथ के घर पहुंचते समय मानसिक तरंगों से उनके दिमाग में सब कुछ भेज दिया जा। इस वजह से वो बड़ी आसानी से भोलानाथ के घर की ओर चले जा रहे थे। मगर अभी घर तक पहुंचे ही थे कि कुछ दूरी पर उन्हें लोगों की एक भीड़ दिखाई दी। उन्होंने तो सारे लोगों को घर में रहने कहा था, फिर ये लोग यहां कैसे इकट्ठा हो गए? वो भोलानाथ के घर में जाने की बजाय उस भीड़ की तरफ चल पड़े और तभी सान्याल उन्हें दिखाई दिए। वो उन्हें बुलाकर बोले, सान्याल, मैंने तुम सबको घर में रहने कहा था, फिर तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सान्याल को जवाब देते उससे पहले ही पास खड़े एक वृद्ध पुरुष ने कहा, महाराज, महाराज, गजब हो गया, मेरी बेटी गायब है। क्या? हाँ, अब सरकारी नल से पानी खत्म हो जाएगा कहकर पानी लेने गई थी, मगर घर नहीं लौटी। हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे, तभी गांव के कुछ लड़कों ने कहा कि वो इस तरफ वाले जंगल की तरफ जाते देखी गई है। हम लोग उसी की तलाश में आए हुए हैं, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ओह, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ भीड़ लगाकर खड़े हो, मगर जंगल की तरफ जाते क्यों नहीं? महाराज, शाम होने वाली है, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जंगल के अंदर जा सके, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है, मैं जाता हूं तुम्हारी बेटी की तलाश में, मुझे एक टॉर्च दो। मगर त्रिलोकीनाथ को अकेले जाने देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने सबसे कहा, बाकी लोग सब घर में जाएं, मेरे साथ सिर्फ लड़की के पिता और सान्याल तुम आओ, मैं उसे खोज कर रहूंगा। सभी लोग घर की तरफ लौट गए। तेज रोशनी वाला टॉर्च हाथ में लेकर त्रिलोकीनाथ आगे आगे चल पड़े। सान्याल और वह व्यक्ति हाथों में एक एक टॉर्च लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। अभी वो जंगल में कुछ दूर पहुंचे ही थे कि अचानक अजीब सी आवाज उनके कानों में पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई भयानक चीज कुछ खा रही हो। त्रिलोकीनाथ ने सबको सावधान होने का और चुपचाप रहने का इशारा किया। टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकते ही उन्हें थोड़ी ही दूरी पर कांटों के एक झाड़ के पास औरत का आंचल दिखाई दिया। वो दबे पांव उस ओर चल पड़े और जैसे ही टॉर्च की रोशनी वहां मारी, जमीन पर पड़ी हुई थी एक लड़की की लाश जिसका सर नहीं था, और ठीक उसके सामने बैठी हुई थी काजल, जिसके हाथों में थी उस लड़की की लाश जो उसे खा रही थी।